उस समाज में जो हम परिणाम चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव इन्हीं रास्तों से आएगा। डर तब पैदा होता है जब कोई किसी को नष्ट करने का काम करे। ये देश के निर्माण की बात है कि संविधान से ही देश चलता है। सोशल एक्टिविज्म में बहुत सारे विंग हैं, आप तो सब जानते हैं। उन सारे विंगों को टच किया। परिवार का सपोर्ट ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर रहे हैं जनता के लिए ही कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेकिंग इंडिया डेवलप्ड। अगर किसी को सीधे देखना है यूट्यूब पे मैं किसान हूँ सॉन्ग, मेरा लास्ट का सॉन्ग है, वही टाइप करेंगे तुरंत चैनल खुल जाएगा, मैं किसान हूँ सॉन्ग। पे बैक टू सोसाइटी, ये एक ऐसा शब्द जो लाखों करोड़ लोगों को प्रोत्साहित करता है। मेरे साथ विपिन भारतीय हैं जिन्होंने आज गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में संविधान, विज्ञान और धम्म, नाम सोचिए कितना क्रिएटिव नाम था, उसको लेकर आयोजन किया था। शानदार आयोजन रहा। हॉल से ज़्यादा लोग कुर्सी सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। बिना परमिशन, मुझे नहीं पता कितने लोगों की थी। और गुजरात में हैं हम। गुजरात में धम्म के लिए बात करना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। विपिन, कैसे आइडिया आया? पहले तो नाम बड़ा शानदार है ये, संविधान, विज्ञान और धम्म। जी, एक्चुअली जो ये नाम आया है, ये नाम तो आज सतह पर दिख रहा है, संविधान, विज्ञान और धम्म। बट पिछले 15 सालों से जो मेरा खुद का एक्टिविज़्म रहा है, ये उसके अलग अलग अंगों में मैं खुद घूम चुका हूँ। मतलब धार्मिक संस्थाओं में अपने घर के माध्यम से धम्म से जुड़े, फिर अपने जो सोशल एक्टिविज़्म में बहुत सारे विंग हैं, आप तो सब जानते हैं। उन सारे विंगों को टच किया। और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, ओएनजीसी में आया हूँ, तो साइंटिफिक टेम्पर वहाँ से आया। तो विंगों में घूमने के बाद एक ऐसी चीज़ महसूस हुई कि कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि जो एक लेज़र का मैंने उदाहरण दिन में दिया था कि लेज़र का इम्पैक्ट तब आता है जब एनर्जी फोटोन सेम वेवलेंथ के, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। और मात्र डायरेक्शन अगर हटा दोगे, एनर्जी वही रहेगी, वेवलेंथ वही रहेगी, वही एनर्जी रहेगी, लेकिन डिस्पर्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये एनर्जी को डायरेक्शन में लाने का क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है कि अल्टीमेट समाज को समझें। उस समाज में जो हम परिणाम चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव इन्हीं रास्तों से आएगा। और इन रास्तों में जो अलग अलग तरीके से लोग चल रहे हैं, उनको बताएं कि जो आप कर रहे हैं वही विज्ञान है। जो विज्ञान वाला काम कर रहा है वो अल्टीमेटली धम्म की बात है, जो हमारे माननीय अतिथिगणों ने बात कही। तो ये आज जो है निकला है, ये एक 15 सालों का एक एनालिसिस का पार्ट है जो सरफेस पे आया। कॉन्फिडेंस बढ़ा धीरे धीरे नहीं, ये चीज़ ज़रूरी है, तब जाके आज मूर्त रूप में आया है। बट जेनेसिस बहुत पुराना है। विपिन, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आईएएस, आईपीएस, सबके मन में एक डर बैठा हुआ है। आपको कभी नहीं लगता? मैं पिछले 4-5 सालों से तो आपको जान ही रहा हूँ, नौकरी करते हुए भी आप जिस तरह से सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सामाजिक योगदान कर रहे हैं, चाहे धम्म को लेकर, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है, लेकिन बाकी लोग डरते हैं। तो ये हौसला कहाँ से आता है, और वो भी गुजरात में? बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल पूछा है और मैं जवाब देना ही चाहता था कि ऐसा कुछ सवाल आए। देखिए, डर तब पैदा होता है जब कोई चोरी का काम करे। डर तब पैदा होता है जब कोई किसी को नष्ट करने का काम करे। डर तब पैदा होता है जब दिमाग में प्लानिंग ही विध्वंस की हो। जब प्लानिंग मानवता की है, जब प्लानिंग राइट्स की है, जब बात ही अधिकारों को देने की है, और अधिकार किसको देने की, 80-90% जो पीपल और देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे तो ये फील होता है कि जो भी ये सब काम, ये बात बोल रहे हैं, ये देश के निर्माण की बात है। और देश के निर्माण की बात करना मुझे नहीं लगता कोई क्राइम है। किसी भी तरह का डर रियली नहीं फील होता। और मैं चाहता हूँ आज भी आप वहाँ पे ऐसी कोई बात पैदा हुई तो खुल के मैंने बात बोली कि संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही देश चलेगा। आप महसूस करिए कि आपको संविधान से चलाना है, बस इतना ही है। तो ये बाकी लोग के मन में जो ये डर है कि मेरी जाति पता चल जाएगी, मेरे बारे में पता चल जाएगा, और वाजिब भी है, लोगों को नौकरी में या तमाम जगहों पर मिनिस्टर तक के साथ ये फियर कम्प्लेक्स है। आप 10 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 5 बार मेंबर, अभी एक ट्राइबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुसाइड करने के लिए। तो ये कैसे हुआ? कैसे में आप गाना भी गाते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी बातें करते हैं, तो ये हौसला मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है लोगों का, या धमकियाँ भी आती है? देखिए, मैंने एक ही बात सीखी है कि बात 2-3 तरीके हैं। देखिए, डर के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जो मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति वो डरेगा जिसने कुछ छुपाया हो। पहले ही दिन से स्टार्ट फ्रॉम द माई डे इन माई चाइल्डहुड, जो पहला दिन होगा वहीं से हम ओपन की तरह चल रहे हैं। घर का वही माहौल मिला, कुछ छुपाया ही नहीं है। जब छुपाया नहीं तो कदम उसी पहचान के साथ बढ़ाना है।
और उस पहचान के साथ मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये मैसेज जरूर जाना चाहिए। कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म जरूर आए जहाँ मैं अगर हाइड करके चलता तो कुछ और होता, लेकिन वहाँ ये दिमाग में आता है कि अगर एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ कोई हम बड़ा काम करेंगे तो पब्लिक में क्या जाएगा कि फला ने तो किया। परिवार से ही अम्बेडकरवाद की प्रेरणा मिली और इसलिए आप इंजीनियर बन पाए, आज बड़े अधिकारी भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर परिवार का सपोर्ट ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए उसी के कारण इंजीनियर बने। वही मैकेनिज्म डेवलप हुई, एक व्यवस्था डेवलप हुई, उस व्यवस्था का लाभ लोगों ने लिया। लाभ लेने के बाद वो इस लेवल तक आए कि कुछ अधिकार पा पाए, अपनी पोजीशन बना पाए। एक कनेक्टिंग है हर एक चीज़, उसी के पार्ट हैं। और ये जो महसूस करता है व्यक्ति, उसे बोलने में, बताने में किसी भी तरह का कोई डर, किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए अगर वो अपनी आइडेंटिटी के साथ कर रहा है। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को क्या सलाह देंगे जो इस तरह के उधेड़-बुन में रहते हैं? मेरी उनसे बिल्कुल एक सलाह है कि अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं, सिंपल सी बात है, देखिए पूरा कंसेप्ट समझा है। सरकार प्रतिनिधि है जनता की। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की बात करें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता होगी, 1947 में संविधान बना, संविधान बनने के बाद उसकी प्रक्रिया में देश के हर एक वर्ग, वर्ण, लिंग के लोग आए। उन्होंने एक कंसेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंसेंट बोलता हूँ मैं संविधान को, एक कंसेंसस पे आए, आम सहमति पाए कि हम सब सहमत हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है इसके इन प्रिंसिपल के आधार पर हम चलने को तैयार हैं। तो जब बात ही पब्लिक की है और पब्लिक उस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में सहमत हुई है तो कोई किसी भी तरह का ऐसा डर बनता ही नहीं है। तो सरकार वही फंक्शनरी का पार्ट है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं जनता के लिए ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं कि यूट्यूब चैनल भी आपका, वो भी नेशनल दस्तक के दर्शकों को बताइए, कुछ गुनगुनाइए जरूर। जी, वो भी एक नेचर ने दिया है। लिखना भी, गाना, वो सब खुद ही करता हूँ। और आपको भी साधुवाद है कि आपके माध्यम से कई बार बातें गई हैं। मैं किसान हूँ, आपके चैनल पर मतलब लाखों लोगों ने देखा है, तो वो भी एक माध्यम बना है। पब्लिक में हर एक माध्यम से बातें जाती हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कई बार ऐसा देखा है कि जो स्पीच में बोल दिया और जो एक गीत या अलग तरीके से बोल दिया शायरी के, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो मैं अगर अपने पुराने ही सॉन्ग की बात करूं कि स्टार्टिंग में तू जाग जा रे जो सॉन्ग है, वो पहला ही सॉन्ग था मेरा कि सदियों से तू सह रहा है, यूं ही घुट घुट मर रहा है, बंदे तू जाग जा रे, सच क्या है पहचान जा रे। कितना संदेश है। कितना घंटा नौकरी के अलावा पब्लिक लाइफ में कितना घंटा देते हैं? मेरा सर 24/7 ही बस दिमाग चलता रहता है। नौकरी को पूरा मैनेज करता हूँ, वहाँ भी न्याय के साथ करता हूँ। आई एम होल्डिंग एक गुड पोजीशन और पूरा मैनेज कर रहा हूँ उसको। बट एक उसमें जो टाइम होता है, कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं, वे घूमने जा रहे हैं, वो सब मैं नहीं कर पाता। वो सब समाज के लिए देना पड़ता है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी अगर नहीं रहेगी तो फिर माइंड मेकअप चेंज हो जाएगा। विपिन भारतीय हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, नौकरी पेशा बहुत है बहुजन समाज में और सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन जो बाबा साहब का रास्ता है पे बैक टू सोसाइटी, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको डराया भी जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जाति नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप राजेंद्र सिंह की लाइन कहूँ कि आप नौकरी पा तो लेंगे रिजर्वेशन से, लेकिन जब तक आप समाज के तौर पे बैक टू सोसाइटी नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे, सम्मान से नौकरी नहीं कर पाएंगे। और इसी कड़ी में विपिन ने आज एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था संविधान, विज्ञान और धम्म। ये वीडियो पूरा देखिए, इस पर सुनिए, इनके यूट्यूब चैनल पर भी जाइए। नाम बता दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेकिंग इंडिया डेवलप्ड। अगर किसी को सीधे देखना है यूट्यूब पे, मैं किसान हूँ सॉन्ग मेरा लास्ट का सॉन्ग है, वही टाइप करेंगे तुरंत चैनल खुल जाएगा। मैं किसान हूँ सॉन्ग, इससे भी आ जाता है, विपिन कुमार भारती के नाम से भी आ जाएगा। तो ज़रूर यूट्यूब पर जाइए, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अप्रिसिएट भी कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज में ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो तन मन धन से पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं। तभी ये मुल्क बेहतर बनेगा, तभी इस देश के नागरिक हम बेहतर बन पाएंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अहमदाबाद, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।